Yogi Surajnath, Guru Buddhanath Ji with Gorakh Sabdi, the sayings of Gorakhnath. Sabdi number 303. अब अच्छा इमृत शब्द का पानी, खेदा खेदी रगत करी जानी, नात कहे यह ज्ञान अनूप, देखती दृष्टि न पड़िए कूप. Translation by Bhagwan Nath and Yogi Surajnath. The water of the world is ambrosia not yet drunk. Learn about pain and sorrow in the blood. Nath says, this wisdom is peerless. Look, behold, don't fall in the pit. The water of the world, some explanation in both Hindi and English. शब्द का पानी, अब अच्छा अमृत. इन गोरख शब्दी जैसे शब्दों में जो देशना की जाती है, वो देशना अपने आप में अमृत है. वो शब्द को समझ करके हम जिए तो शब्द कोई भी शब्द अपने आप में तथ्य नहीं होता, वस्तुता नहीं होती. शब्द किसी तथ्य का निर्देश करते हैं. सो उस तथ्य को हम समझें और जिए तो वो शब्द का पानी है. वो प्रज्ञा की बात, वो बोधि की बात, बोधि का जागना, वो शब्द का पानी है और उससे चित्त अवधूलन होता है. इसमें जैसे कि अब हम ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करते हुए गाड़ी ट्रैफिक नियम सीख कर तैयारी करते हुए हम अच्छे ड्राइवर होते हैं. मगर इसके सब के बावजूद यदि ड्राइविंग करते हुए एक आध सेकंड के लिए भी ध्यान हट जाए तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा. तो और ये ध्यान की कोई क्रमिक सीख नहीं होती, वर्तमानता की क्रमिक सीख नहीं होती. जो ड्राइविंग की स्किल है, ट्रैफिक रूल है, डेस्टिनेशन है, डायरेक्शन है, गियर का ज्ञान है, तो ये बातें क्रमिक सीख होती है और मेमोरी में फीड करनी पड़ती है और उसका इस्तेमाल हम करते हैं. मगर इसी तरह से ड्राइविंग करते हुए यदि रोड पर एक सेकंड के लिए भी ध्यान हटे तो अपघात हो जाएगा. ध्यान की कोई क्रमिक सीख नहीं है, विचार ज्ञान की क्रमिक सीख है. विचार मेमोरी यह प्रॉपर्टी हो जाती है, प्रॉपर्टी बनती है हमारी एक प्रकार से, जिसको हम होल्ड करते हैं. मगर वर्तमानता प्रेजेंस से कोई होल्ड करने की बात, प्रॉपर्टी बनाने की बात नहीं. कोई भी इसको प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, जी सकता है. ये सब के लिए इमेंसली खुली है और इससे ही कोई ध्यानी ज्ञानी बनता है, सही में पंडित बनता है. कोई किताबी कीड़ा बन करके पंडित होने का ढोंग करे, धर्माधिकारी का ढोंग करे तो वो फिजूल की बातें हैं. धर्म के नाम पर धर्माधिकारिता पहले कदम पर ही ठुकरा देना जरूरी होता है. सो ध्यान की वर्तमानता की कोई क्रमिक सीख नहीं होती. और ये जो है वर्तमानता में से जीने की बात ही शब्द का अमृत है, शब्द का पानी है. और इसे आप बारीकी से जाने. लर्न अबाउट दिस इन पेन एंड सॉरो. अपने भाव पौना वेदना गति के दुख में इसे जाने, कल्पना में नहीं जाने. इसे भाव पौना वेदना की जीवन को देखते हुए हम जान सकते हैं और इसमें चित अवधुन भाव पौना वेदना काल दुख अज्ञान की इति में ही वो पानी पीने की बात है. वो शब्द का पानी शुद्ध जल. नाथ कहे यह ज्ञान अनूप, यह अनमोल ज्ञान है. देखती दृष्टि, वर्तमानता से जो देखते हैं, भीतर भाव पौना वेदना, क्योंकि हम जीवन शरीर पर महसूस करते हैं, भाव पौना शरीर घटपिंड में महसूस करते हैं, जीवन गति भीतर बाहर. सो यदि हम शरीर के प्रति चेतन नहीं है, भाव पौना के प्रति चेतन नहीं है, दुख के प्रति चेतन नहीं है, राग द्वेष क्रोध भीति करुणा प्रीति के प्रति चेतन नहीं है, तो हम जीवन के प्रति चेतन नहीं है. सो इस जीवन में, इस दुख में आप जाने, इस चीर फाड़ करके जाने. लर्न अबाउट पेन एंड सॉरो इन द ब्लड, इन द बॉडी. शरीर घटपिंड में जाने, दुख के बारे में, काल के बारे में, दुख की गति के बारे में और इसके अंत के बारे में. और यह अनमोल ज्ञान है. और इस तरह से वर्तमानता से देखने से कोई गड्ढे में नहीं गिरेगा, काल दुख में नहीं जाता जाएगा. सो सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश. This the word of the water in the world, the ambrosia, the water in the world is the water of the world. If we don't drink it, the ambrosia is not yet drunk. Then just words are indicators, words are not facts. So these sabadis contain
words that indicate something that is factful, actual. They indicate. So unless we look into that actuality of presence of the mind, and that way presence of the mind is always with what is. We feel life on in the body, and if we are not on in the body, we are somewhere in thought. This is so simple. So presence of the mind, and that way living it skillfully, coming to it again and again, and so drinking that ambrosia is what is said about in all this of this and the ending of time. So the water of the world is ambrosia, not yet drunk. If we don't live the presence of the mind, if we don't meditate actually with elections, then it is the sabadis are just words and not that ambrosia. So know about these sorrow, and know about the pain and sorrow in the blood. Be observing to what is happening within pleasures and pains, sorrow and all that pains and tensions and physical tensions, mental tensions, all that. Be observing that, holding that in the presence, with insight into the presence of mind, and that way know in your body, in your blood. Nath says this wisdom is peerless, invaluable, unparalleled. Look, behold, be observing within and around, be feeling life as it is with skill and diligence through the face and body, and that way you don't fall in the pit. You go emptying your consciousness, and so the ending of time and sorrow. That's it.